राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता, हर चीज के मायने होते हैं। राजस्थान विधानसभा में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा बजट भाषण पर अपना भाषण दे रहे थे। इसी बीच निर्दलीय से कांग्रेसी बने संयम लोढ़ा फट पड़े। अचानक किसी को समझ में नहीं आया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर इन्होंने इस कदर हमला क्यों बोला है। निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, लेकिन वो हमला अपनी सरकार पर बोल रहे थे। संयम लोढ़ा ने कहा कि बंगले के लिए वसुंधरा राजे ने सरेंडर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद वसुंधरा राजे बंगला नहीं खाली कर रही हैं। अब सवाल उठता है, ये हमला तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर है, क्योंकि जब हाई कोर्ट ने बंगला खाली करने के लिए वसुंधरा राजे को निर्देश दिए तो बीच में अशोक गहलोत आ गए और हाई कोर्ट की अवमानना तक झेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने लड़ाई मोल ली और विधानसभा के नियमों के जरिए वरिष्ठ विधायक होने के नाते वसुंधरा राजे को बंगला आवंटित कर दिया। ऐसे में अचानक से बंगले को लेकर क्यों हमला किया जा रहा है और भला वसुंधरा राजे बंगला क्यों खाली करे जब राज्य सरकार बंगला खाली करने के लिए कह ही नहीं रही है। क्योंकि याद रहे आपको, जब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मामले में बंगला खाली करने के लिए कहा था तो पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी कहा था और वसुंधरा राजे से पत्र लिखकर पूछा था कि क्या हमें बंगला खाली करना चाहिए। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो बंगला खाली करवाते या खाली करने के लिए कहते, मगर उन्होंने वसुंधरा राजे को नहीं कहा। और इसी बात को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि अचानक से ऐसा क्या प्रेम उमड़ा था जो अशोक गहलोत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आगे वसुंधरा राजे के लिए खड़े हो गए थे। अब इसी बात को लेकर जिस तरह से जितना आक्रोशित थे संयम लोढ़ा, उस तरह का आक्रोश तो सामान्य मुद्दों पर भी नहीं दिखता है। उस आक्रोश के पीछे की कहानी क्या है, इसे लेकर हर कोई चर्चा कर रहा है। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि संयम लोढ़ा का संयम जवाब दे रहा है, वो मंत्री बनने की तैयारी कर रहे थे, इसीलिए सचिन पायलट का जो एपिसोड हुआ था उस समय उन्होंने जमकर हमला बोला था, उसके बावजूद कुछ मिल नहीं रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कोई नाराजगी हो गई हो या सरकार पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि वो अशोक गहलोत के साये की तरह घूम रहे हैं पीछे पीछे, ऐसे में अचानक से वसुंधरा राजे के बहाने अशोक गहलोत पर हमला बोलना किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। कई लोग कह रहे हैं हो सकता है कि अंदर की कहानी हो और निशाने पर सचिन पायलट हो, क्योंकि सचिन पायलट को बंगला मिला है और जिस तरह से वो आक्रोश दिखा रहे थे वो ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर प्लान करके आए हों कि इस मसले को उठाना है। हो सकता है कि जिस तरह से दिल्ली से कांग्रेस आलाकमान के दबाव के बाद सचिन पायलट और उनके बर्खास्त मंत्रियों को उसी नियम के आधार पर बंगला आवंटित किया गया जिस नियम के आधार पर अशोक गहलोत की सरकार ने वसुंधरा राजे को आवंटित किया था। हो सकता है कि वसुंधरा राजे के बहाने वो सचिन पायलट पर निशाना साध रहे हों, क्योंकि जब भी समय मिलता है वो सचिन पायलट के विद्रोह वाले एपिसोड को उठाकर गाहे बगाहे पीछे से हमला करते रहते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कि पूरा प्लान हो इस मसले को जानबूझकर उठाने का, कि एक साथ वसुंधरा राजे पर भी हमला बोल दिया जाए और सचिन पायलट पर भी हमला बोल दिया जाए, इसलिए कि इस कहानी का मतलब किसी को समझ में नहीं आया। हर किसी ने हर अखबार ने आज फ्रंट पेज पर छापा है इस खबर को, लेकिन इस खबर के पीछे की कहानी क्या हो सकती है इसे लेकर हर कोई चर्चा कर रहा है कि कहीं कोई सचिन पायलट पर नए सिरे से निशाना साधने की कोई तैयारी तो नहीं हो रही है वसुंधरा राजे के बहाने। संयम लोढ़ा पहले भी वसुंधरा राजे पर हमलावर रहे हैं और वसुंधरा राजे पर हमला करने के लिए वो जाने जाते रहे हैं जब कांग्रेस के विधायक थे। ऐसे में अगर उन्होंने वसुंधरा राजे के बहाने गहलोत सरकार पर हमला बोला है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी सरकार का पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि यह कांग्रेस के विधायक की मांग है। मगर अगर सब कुछ साजिशन हुआ है और निशाने पर कोई और है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कांग्रेस में कलह की वजह यही है कि किसी को छुपकर वार करने की आदत है और कोई इसका जवाब सीधे देता है, इसीलिए झगड़ा बढ़ता है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।